बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-रहमान टेक्निकल एडवाइज़र के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका दोस्त एसोसिएट इंजीनियर अब्दुल रहमान। जनाब मोहतरम, आज आपको हम बताएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिविल इंजीनियरिंग की रूह से किसी भी मंसूबे को, कंस्ट्रक्शन मंसूबे को शुरू करने से पहले इसके मुख्तलिफ लवाजमात को मुख्तलिफ जावियों से देख कर जो इक़दाम उठाए जाते हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेके मंसूबे को ऐसन तरीके से कंप्लीट किया जाए, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसका मकसद ये होता है, इसके मुख्तलिफ मकासद होते हैं। सबसे बड़ा मेन मकसद ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से अपने मंसूबे को शुरू करते हैं तो आपका मंसूबा सही तरह से ऐसा तरीके से तकमील पहुँचेगा। आप किसी भी मिस्त्री को ले आते हैं और आके अपना काम उसको दिखाते हैं, वो बोलते हैं हाँ जी इतना खर्चा आएगा, उसको काम को शुरू कर दें। आपका काम अभी हाफ पे पहुँचते हैं, आपसे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और दरमियान में लटक जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुख्तलिफ मकासद होते हैं। मकासद मतलब सबसे पहले तो मंसूबे वाली जगह के ऊपर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स आपस में खुश असलूबी के साथ काम करें। दूसरी बात यह है आपका मटेरियल वेस्ट ना हो, वेस्टेज बचानी होती है और कोऑर्डिनेशन का अमल हो। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुख्तलिफ मराइल होते हैं, उनके फंक्शन के हिसाब से इसके 7 फंक्शन हैं, 7 मराइल हैं। पहला मरला जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं प्लानिंग। क्या बोलते हैं? प्लानिंग मतलब मंसूबा बंदी। ये प्रोजेक्ट का पहला मरला होता है और सबसे अहम होता है। इसके अंदर आपने ये जो काम निबेड़ेंगे, इस काम के लिए आपको सिविल इंजीनियर्स और तजर्बेकार इंजीनियर्स इस मंसूबे को डिसाइड करते हैं कि प्लानिंग कैसे की जाएगी, मंसूबा कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। दूसरे नंबर पे आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब तंजीम। अब आपने लोग हायर करने हैं, जो हाई कमांड आपके लोग होंगे, मतलब आपने वो लोग हायर करने हैं, उनको जिम्मेदारियाँ देनी है कि भाई आपने अपने जूनियर से ऐसे काम लेना है, आपने एक तंजीम बना के देनी है प्रोजेक्ट के लिए, उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तीसरे मरले में आएगी स्टाफिंग, अमला भर्ती करना। अब अमला भर्ती कैसे करना है, इसका आसान हल है आपके पास। जो आपने ऑर्गेनाइजिंग तंजीम भर्ती की है, ऑर्गेनाइजिंग की जिम्मेदारी है अपने हिसाब से आपके प्रोजेक्ट पे जो लवाजमात है उसके हिसाब से कितनी लेबर चाहिए, आपने वो लेबर भर्ती करनी है। जो मतलब कि तंजीम होगी ऑर्गेनाइजिंग, उसने लेबर भर्ती करनी है और तमाम वो लोग टेक्निकल होने चाहिए, फ़नी महारत रखते हो, जितने भी चाहिए उस हिसाब से रखें। चौथे नंबर पे है डायरेक्टिंग मतलब हदायत जारी करना। आप भले जितने भी अच्छे तजर्बेकार इंजीनियर भर्ती कर लें, स्टाफ अच्छा भर्ती कर लें, जब तक आपके पास हदायत का निज़ाम नहीं होगा तब तक आपका प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकता। ये आप मेरी बात लिख लें। कुछ भी कर लें, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, आपका घर कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी XYZ एनीवन कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर हदायत फॉलो करने वाले नहीं होंगे लोग आपकी, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, अब आपने ये चीज़ नोट करनी है, आपने ये देखना है कि इस वक्त तक कितना काम हो चुका है आपकी साइट पे। आपने चेक करना है काम शुरू होने से लेकर अब तक कितना काम कंप्लीट हो चुका है और शेड्यूल के हिसाब से कितना काम होना चाहिए। अगर तो काम हो रहा है लेट तो आपने ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी गलती है, इसमें कौन से नकाइस हैं जो हमारा काम लेट हो रहा है। अगर काम हो रहा है फास्ट तो आपने अपने अच्छा काम देखना है कि किस वजह हमने कौन सा इकदाम लिया कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से गुजरा, तो आपने और इससे बेहतर करना है। आगे आते कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग बाहमी ताउन पैदा करना, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट इसमें फ़र्द वाहिद लोग नहीं होते, इसके अंदर मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ा ठेकेदार लेके नीचे पेटी ठेकेदारों को, छोटे ठेकेदारों को दे देता है, ठीक है। अब मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेटर हायर करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है तो उनको पता हो उनका काम कितना होना है, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो कंक्रीट के लोग काम कर रहे हैं उनका काम कितना रहता है। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेटर है उसको पता होना चाहिए कि सब लोगों के पास कोऑर्डिनेशन आपकी सही मालूमात जा रही है कि नहीं जा रही। अगर तो कोऑर्डिनेशन नहीं है
तो फुकदान है कोऑर्डिनेशन का, हर बंदे ने अपने तरीके से काम करना है, उस हिसाब से ये मसले मसाइल चलते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम आखिरी मरला, वो है 7वां, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग, पैगाम की तरसील। आपके पास पैगाम की तरसील का एक अच्छा निज़ाम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज की मीटिंग हुई है, कोई डिज़ाइन में तब्दीली हुई है, तो वो आप साइट पे फॉरवर्ड करें ताकि आपका पैगाम पहुंचेगा। नई ड्राइंग पहुंच सकती है, जिसको रिवाइज ड्राइंग बोलते हैं। अगर रिवाइज ड्राइंग पहुंच गई है तो उस हिसाब से काम चले। ये नहीं कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन का निज़ाम ही नहीं है और जनाब इधर से ड्राइंग चेंज हो गई है, फॉर एग्जांपल दरवाजे चेंज हो गए हैं, बीम चेंज हो गए हैं, और जनाब उधर वहाँ पे साइड पे पुरानी ड्राइंग से काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो वो आपका नुकसान है, आपको तोड़ के फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। इसलिए किसी भी मंसूबे को शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मकासद, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो मराइल हैं, फंक्शन है, मैंने आपको तफसील से बताए हैं। इसलिए हमेशा कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा, आप मुझे ईमेल आईडी पे भी बता सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, आप सबको अपनी दुआओं में याद करिएगा हमें। ठीक है, खुदा हाफिज़।